डॉक्टर याशिका, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, हाउ इज यूरिनरी इन्फेक्शन रिलेटेड टू द एज एंड सेक्स? Urinary infection is very much related to age and sex, especially with the extremes of age. Very young girls जो बहुत छोटी होती हैं, या जो मेनोपॉजल एज ग्रुप है 40 ईयर से ऊपर, जिनके महीने बंद हो रहे हैं, दोनों ही एज ग्रुप में ये बहुत कॉमन है। और जब हम सेक्सुअली एक्टिव होते हैं, वो वाला एज ग्रुप जब न्यूली मैरिड हैं या सेक्सुअल एक्टिविटी में घुसे हैं एज अ यंग एज, लाइक 20 to 30 के बीच में भी जब भी आप फर्स्ट सेक्सुअल एनकाउंटर करते हो तो वो, पर अदरवाइज यूजुअली हमारा जो आपका ये लगा लो 10 इयर्स के आसपास की जो एज ग्रुप होती है, प्लस माइनस 2-3 इयर्स, एंड 40 to 50 के बीच वाली जो एज ग्रुप होती है, इन दोनों में बहुत कॉमन होता है। दोनों ही कंडीशन में साइंटिफिकली देखा जाए तो आपकी जो लेडी की एक जो वेजाइनल फ्लोरा होती है उसमें चेंजेस होते हैं। वो एक वेजाइनल फ्लोरा क्या होता है डॉक्टर याशिका? जो वेजाइनल फ्लोरा, हमारे जो वेजाइना होती है उसके अंदर एक लेयर होता है जिसको हम लोग म्यूकोजा कहते हैं। उसपे जो सेल्स होते हैं उनपे कुछ बैक्टीरिया और फंगाई नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम फ्लोरा कहते हैं। फ्लोरा वो होता है हमारे अंदर, दो तरह के फ्लोरा होते हैं, कुछ गुड बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैड। तो गुड हमेशा हमें प्रिवेंट करते हैं इन्फेक्शन से, और बैड बैक्टीरिया तब ज्यादा हो जाए तो हमें इन्फेक्शन हो जाता है। एंड फीमेल्स में यूजुअली देखा गया है कि वेजाइनल इन्फेक्शन के साथ यूरिनरी इन्फेक्शन भी बहुत एसोसिएटेड है, जैसे सेक्स रिलेटेड हो। यूजुअली एक चीज होती है हनीमून सिस्टाइटिस, जो हनीमून के बाद पहली बार होता है, यूजुअली 1 month के अंदर होता है। शादी के बाद फर्स्ट सेक्सुअल एनकाउंटर के बाद बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास यूटीआई लेकर आते हैं। एंड यंग गर्ल्स में क्या होता है, चेंजेस जो हम बात कर रहे थे कि फ्लोरा चेंज होता है, तो जब उनकी फ्लोरा चेंज होती है, जब उनके नए तरह के गुड बैक्टीरिया ज्यादा बन रहे होते हैं, उनका म्यूकोजा लेयर चेंज हो रही होती है, उस टाइम पे उनको इचिंग, अजीब तरह का डिस्चार्ज, कुछ इस तरह की इरिटेशन हो सकती है जिसकी वजह से उनको इन्फेक्शन हो जाता है। वैसे ही मीनोपॉज में क्या होता है कि जो आपकी म्यूकोजल लेयर है वो थिन हो जाती है, थिन होने की वजह से आपको इन्फेक्शन हो जाता है। आई थिंक हम लोग उसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो जो टॉडलर्स होते हैं, छोटी छोटी लड़कियां होती हैं, जैसे स्कूल, मैं एक रेडियोलॉजिस्ट हूँ, मेरे पास बहुत सारी लड़कियां इस तरीके की आती हैं कि 7-8 साल की लड़कियां हैं और उनको बार बार यूरिनरी इन्फेक्शन होता है। इसका क्या कारण होता है और उसको कैसे बचाया जा सकता है? बहुत सारे हमारे देश में अच्छा क्वेश्चन है डॉक्टर अर्चिता। बहुत हमारे देश में ना बहुत सारे मिथ्स हैं। एक तो जो हमारी मदर्स हैं, ग्रैंड मदर्स हैं, वो हमें बहुत सारी गलत चीजें भी जो उन्होंने सीखी है वो बताती हैं। एक तो एक्स्ट्रा वॉशिंग, हर बार जाना, बार बार धोना, सैवलॉन से धोना, डिटॉल से धोना, ये सब चीजें भी यूरिनरी इन्फेक्शन का कॉज होती हैं, क्योंकि उससे हम अपने गुड फ्लोरा को हटा देते हैं। तो ये एक मिथ है। फिर जो है पैंटी कोई नहीं चेंज करता है बार बार, फिर सिंथेटिक पैंटीज या टाइट क्लोथ्स पहनना। लड़कियां यूजुअली जो छोटी होती हैं वो बार बार अपने जेनिटल एरिया को डर्टी हैंड से छूती हैं, मोशन करने के बाद मोशन वाले स्पॉइल्ड हैंड से यूरिनरी एरिया को छूती हैं। तो इसको हमें कुछ चीजों को उन्हें एक जेनिटल हाइजीन एक्सप्लेन करना राइट तरह से थ्रू अ डॉक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज समटाइम्स द मदर हरसेल्फ इज नॉट डूइंग द करेक्ट थिंग। तो वो एक बहुत कॉमन एरिया। और दूसरी बात जो मैंने फ्रिक्वेंटली देखी है, मेरे ज्यादातर यंग लड़कियां जो आती हैं उनको सबको वर्म्स होते हैं। हम लोग सबको पता है पिन वर्म्स होते हैं जो बहुत कॉमनली प्रेजेंट होते हैं। तो ये लड़कियां बार बार इचिंग करती हैं जो पॉटी की जगह से रात को निकलते हैं, और वो इच कॉज करते हैं और पेशेंट इचिंग करती है और उससे उनको बार बार यूरिन, ऐसा लगता है यूरिनरी इन्फेक्शन है, पर वो यूरिनरी ना होके यूजुअली कितनी बार कुछ और कारण भी होते हैं। तो वो सारा एक्सप्लोर करके उसको एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच करके ट्रीट करना पड़ता है। So you mean to say कि जो छोटी लड़कियां होती हैं, यंग गर्ल्स, टॉडलर्स, 10 साल से नीचे की जो लड़कियां होती हैं, उसमें इट इज मेनली बिकॉज कि उनका चेंज होता है म्यूकोसा और फ्लोरा चेंज होता है, जिसकी वजह से होता है, एंड बिकॉज ऑफ द अनहाइजीनिक हैबिट्स. This is the take home message. And the other take home message which you said is we should not wash very frequently, and we should not be using Savlon or Dettol to wash our private areas. Any lactic acid wash once in a day or very mild. Ideally soaps should not be used, but some soaps are very mild which are not, pH इनका सबसे नॉर्मल है, वो आप यूज कर सकते हैं, लाइक पियर्स एंड। हमको मोस्ट ऑफ द टाइम पता नहीं चलता है किसका पीएच नॉर्मल है या नहीं नॉर्मल है, इसलिए हम एक बेसलाइन मान के चलते हैं कि साबुन नहीं यूज करना है, साबुन नहीं यूज करना है, ठीक। साबुन इन द जेनिटल एरियाज इज टोटली बिग नो. अगर आपको डाउट है तो आप प्लेन वाटर यूज करें, सबसे बेस्ट है, कुछ और यूज ना करें। अच्छा डॉक्टर चंचल, इसमें कुछ ऐसा भी होता है कि हमको ठंडे पानी से धोना चाहिए या गर्म पानी से धोना चाहिए, समथिंग लाइक दिस? नहीं, ऐसा आयुर्वेदा में ऐसा नहीं बोला गया है, और नॉर्मली भी ऐसा नहीं है। ठंडा पानी थोड़ा कंफर्टेबल रहता है,
तो नॉर्मल जो भी टैप वाटर है हम उससे वॉश कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर याशिका, कमिंग बैक टू यू, प्रेगनेंसी में भी जैसे डॉक्टर शफीक ने बताया और आपने भी बताया कि यूटीआई बहुत कॉमन हो जाता है, तो प्रेगनेंसी में भी जब यूटीआई होता है तो उसको प्रिवेंट कैसे करना चाहिए, और अगर हो गया है तो उसको ट्रीट, फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात प्रिवेंशन। या प्रिवेंशन में देखिए, यूरिन वही वी ऑल नो, हमें यूरिन होल्ड नहीं करना है, फ्रीक्वेंटली पास करना है, जेनिटल हाइजीन मेंटेन करना है, और यूरिनरी इन्फेक्शन सिम्टम्स जब आपको आने लग जाते हैं फ्रीक्वेंसी या कुछ, तो आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर से, कंसल्टेंट से डिस्कस कीजिए कि मैडम मुझे ये हो रहा है, ताकि ऐसा ना हो कि आपको एक्यूट यूटीआई हो जाए, फीवर हो जाए और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में असेंडिंग इन्फेक्शन हो जाए, किडनी तक पहुंच जाए, आप तब डॉक्टर के पास जा रहे हैं। टाइम पे आप उसको पानी ज्यादा पीजिए, ज्यादा देर होल्ड मत कीजिए। अब इस पे भी हम मिथ पे आ जाते हैं। हमारे देश में औरतें पानी कम पीती हैं और पेशाब होल्ड करती हैं, पब्लिक टॉयलेट नहीं यूज करती हैं, और ये एक बहुत बड़ा मिथ है। जबकि उनको ये समझना चाहिए, उन्हें ज्यादा पानी पीना चाहिए, बार बार यूरिन अपना टाइम पे करना चाहिए। आई नो इट्स डिफिकल्ट एट टाइम्स, बट आई थिंक वी आर लिविंग इन अ वेरी गुड एरा, जहाँ पे एटलीस्ट इन दिल्ली तो बहुत सारे टॉयलेट्स हैं, आप कहीं पे भी जा सकते हैं और यूज कर सकते हैं। इसलिए बहुत सारा पानी पीजिए, बार बार यूरिन